How to set additional setting in Realme C11, C12 and C15। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तिकिराज यूट्यूब चैनल पर। तो आज के इस वीडियो पे दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि आप जो है कैसे एडिशनल सेटिंग यहाँ पर कर सकते हैं अपने Realme के डिवाइस में। तो एडिशनल सेटिंग के दोस्तों अंदर पे क्या क्या सेटिंग हमें देखने को मिल जाते, ये मैं आपको इस वीडियो पे बताने वाला हूँ। तो वीडियो को अंत तक आप यहाँ पे देख लीजिए और जो भी दोस्तों मैं आपको सेटिंग बताऊँगा बस उसको आप भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको कोई सेटिंग करना है एडिशनल सेटिंग के अंदर पे तो आप इस वीडियो को देख के भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों वीडियो को देर ना करते हुए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले दोस्तों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आपको ऑनलाइन पैसा कमाना है तो वीडियो डिस्क्रिप्शन पर लिंक मिल जाएगा। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों हमारा जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग है हम उसको ही ओपन करते हैं। ठीक है, डिफ़ॉल्ट सेटिंग हम ओपन करते हैं एंड देन दोस्तों हमें स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे की तरफ आ जाना है तो हमें मिल जाएगा एडिशनल सेटिंग। तो एडिशनल सेटिंग पर दोस्तों जाइए। एडिशनल सेटिंग पर जाते ही दोस्तों आपको इस तरह का इंटरफेस मिल जाएगा। सबसे पहला ऑप्शन जो है आपको स्टोरेज का दिखाई देगा। तो अगर आप स्टोरेज पर जाते हैं तो आपको स्टोरेज का ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएगा, जैसे कि आपका यूज स्टोरेज, अवेलेबल स्टोरेज, ठीक है, कौन सा ऐप कितना स्टोरेज लिया हुआ है, तो वो सब दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं। एंड देन दोस्तों अगर हम बात करें थोड़ा नीचे के तो वहाँ पर है डेट एंड टाइम सेटिंग, जहाँ से आप अपना डेट एंड टाइम सेट कर सकते हैं मैन्युअली या फिर ऑटोमेटिकली भी आप कर पाओगे। उसके बाद आपको मिल जाएगा कीबोर्ड एंड इनपुट मेथड का ऑप्शन, जहाँ पे आप अपना कीबोर्ड चेंज कर सकते हैं। कीबोर्ड यूज़ नहीं करना है आपको, दूसरा कीबोर्ड यूज़ करना है तो वहाँ से आप दोस्तों सब कुछ चेंजेस वगैरह कर सकते हैं। उसके बाद आपको सर्च का ऑप्शन यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है, जहाँ से आप जो है यहाँ पर मैसेजेस, एप्लीकेशन, कॉन्टेक्ट्स वो सब में दोस्तों सर्च लगा सकते हैं। उसके बाद आपको मिल जाएगा डाउनलोड मैनेजमेंट। तो यहाँ पे है दोस्तों आपका डाउनलोड मैनेजमेंट। तो आपने दोस्तों अगर कोई सॉन्ग वगैरह डाउनलोड किया हुआ है तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं। उसके बाद आपको मिल जाएगा यूज़र गाइड। तो यूज़र गाइड दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद ऑटोमेटिक पावर ऑन ऑफ का सेटिंग यहाँ पे आपको मिल जाएगा। नीचे में अगर आप देखें तो सिम कार्ड ऐप्स का ऑप्शन भी है। उसके बाद आपको मिल जाएगा एक्सेसिबिलिटी। एक्सेसिबिलिटी के अंदर पे आइए देखते हैं दोस्तों थोड़ा सा सेटिंग हाईलाइट यहाँ पर हम देखते हैं। इसके रिलेटेड मैंने दोस्तों एक कंप्लीट सेटिंग भी बनाया हुआ है, अगर आपको देखना है तो आप वो भी देख सकते हैं, हमारे चैनल पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो एक्सेसिबिलिटी शॉर्टकट का ऑप्शन आपको मिल जाएगा सबसे पहले। उसके बाद एक्सेसिबिलिटी मेन्यू, सेलेक्ट टू स्पीक, टॉक बैक, टेक्स्ट टू स्पीच आउट। उसके बाद मैग्निफिकेशन है एंड यहाँ पर आपको मिल जाएगा लार्ज माउस पॉइंटर। और उसके बाद आपको मिल जाएगा स्विच एक्सेस, क्लिक व्हेन पॉइंटर स्टॉप्स, पावर बटन एंड कॉल्स। तो ये सब दोस्तों आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। ये है आपका एक्सेसिबिलिटी। उसके बाद दोस्तों अगर हम थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं तो हमें मिलेगा डेवलपर ऑप्शन। डेवलपर ऑप्शन दोस्तों आपको तभी मिलेगा जब आप डेवलपर को इनेबल करते हैं। ठीक है, उसके बाद दोस्तों अगर आप और नीचे में जाके देखें तो आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पर डिस्प्ले रैम मेमोरी इन्फॉर्मेशन फॉर रिसेंट टास्क में आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको मिलेगा OTG कनेक्शंस, गेट रिकमेंडेशंस एंड बैकअप एंड रिसेट का ऑप्शन भी आपको यहीं पर ही मिल जाएगा, जहाँ पर आप जाके बैकअप एंड रिस्टोर का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। बैकअप डेटा का ऑप्शन मिलेगा, बैकअप अकाउंट है, ऑटोमेटिक रिस्टोर है और उसके बाद रीसेट टू फैक्ट्री सेटिंग का ऑप्शन मिल जाएगा, जहाँ पे आप अपने सेटिंग को रीसेट कर सकते हैं। डाउनलोड ऐप कम्प्लीटली इरेज कर सकते हैं, कम्प्लीटली अपने मोबाइल डेटा को भी इरेज कर सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों आप जो है एडिशनल सेटिंग अपने मोबाइल के अंदर पे कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।